सहारनपुर जनपद का एक छोटा सा गांव, जहां गली गली में भेदभाव की छाया पसरी हुई थी। सूरज की किरणें तो सभी के आंगन में उतरती थी, मगर कुएं का पानी, मंदिर का प्रवेश और स्कूल का प्यार कुछ खास जातियों तक सीमित था। इसी गांव में जन्मा था एक बच्चा, चंद्रशेखर आजाद। लोगों ने उसकी आंखों में बचपन से ही एक अलग सी जिद देखी। वह सवाल पूछता था, क्यों क्यों हमें अलग बिठाया जाता है, क्यों हमें मंदिर से निकाला जाता है, और क्यों हमारी पढ़ाई में अड़चनें डाली जाती हैं। उसकी माँ बोली, बेटा तू सवाल बहुत पूछता है। बेटा मुस्कुराया, क्योंकि जवाब किसी ने कभी दिए ही नहीं। गरीबी के बावजूद चंद्रशेखर का झुकाव पढ़ाई की ओर था। वह स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता। एक दिन उसे बुद्धि तो भीमराव अंबेडकर की जीवनी मिली। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, वह रातें जाग जाग कर पढ़ने लगा। एक व्यक्ति जो दलित था, उसने संविधान बनाया। चंद्रशेखर के लिए यह एक चमत्कार से कम नहीं था। उसे समझ आ गया, यह लड़ाई केवल लाठी से नहीं, बल्कि किताबों और संविधान की धार से लड़ी जाएगी। जब उसने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, तो वह केवल पढ़ाई करने नहीं आया था, वह सोच बदलने आया था। विश्वविद्यालय में उसे समाज के असली रंग दिखे, जातिवाद, सांप्रदायिकता और सत्ता का दम्भ। क्लास के बाहर एक दिन एक दलित छात्र को एक उच्च जाति के छात्र ने थप्पड़ मार दिया। पूरा परिसर चुप था, लेकिन चंद्रशेखर चुप नहीं रहा। वह बोला, जब संविधान ने सबको बराबरी दी है, तो तुम कौन होते हो खुद को बड़ा समझने वाले। यहीं से उसकी आवाज में ताकत आ गई और उसका नाम हर छात्र के दिल में गूंजने लगा। वर्ष 2015 में उसने अपने कुछ साथियों के साथ भीम आर्मी की स्थापना की। मकसद साफ था, शिक्षा, संगठन और संघर्ष उनका पहला काम था। हर गांव में एक लाइब्रेरी खोलना, ताकि कोई भी बच्चा ज्ञान से वंचित न रहे। वह कहते थे, अगर हम किताबें नहीं पढ़ेंगे तो कानून को नहीं समझेंगे, और अगर हम कानून को नहीं समझेंगे तो अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाएंगे। 2017 में सहारनपुर में जातीय हिंसा भड़क गई। दलितों के घर जलाए गए। पुलिस ने बजाय दोषियों को पकड़ने के चंद्रशेखर को निशाना बनाया। उसके खिलाफ NSA, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगा दिया गया। जेल में डालने से पहले उससे एक अधिकारी ने पूछा, तुम पढ़े लिखे हो, शांत रहो, सिस्टम से लड़ना आसान नहीं। चंद्रशेखर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं चुप रहूं ताकि अगली पीढ़ी भी उसी भय में जिए नहीं। मैं जेल जाऊंगा पर चुप नहीं रहूंगा। जेल में वह टूट नहीं गया। उसने किताबों को साथी बनाया। उसने संविधान की धाराओं को, क्रांति की कहानियों को आत्मसात किया। वह कहता, जेल मेरी देह को बंद कर सकती है, मेरी सोच को नहीं। जेल से रिहा होने पर वह पहले से अधिक लोकप्रिय था। हजारों युवाओं ने उसका स्वागत किया। अब वह केवल एक व्यक्ति नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। रिहा होते ही उसने भारत के कोने कोने में जाकर युवाओं से संवाद करना शुरू किया। वह हर जगह बस एक बात कहता, शिक्षा लो, धर्म और जाति के झूठे आडंबर से बाहर निकलो, संविधान को हथियार बनाओ, संगठित रहो, और सबसे जरूरी, डरो मत। उसकी रैलियों में कोई भेद नहीं होता था। हिंदू, मुसलमान, दलित, पिछड़े सभी साथ बैठते थे। उसका सपना था एक नया भारत जो संविधान पर चले, न कि जाति पर। चंद्रशेखर रावण आज एक राजनेता है, परंतु वह राजनीति को सत्ता का खेल नहीं, जिम्मेदारी मानते हैं। उनकी नीली पट्टी, नीला झंडा और नीली सोच सभी यह दर्शाते हैं कि वह बाबा साहेब के सपनों को जिंदा रखना चाहते हैं। जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा, क्या आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूं हर बच्चा इतना पढ़े कि वह स्वयं तय करे कि उसे क्या बनना है। अगर मेरा संघर्ष उस भविष्य को आसान बना दे, तो वही मेरा प्रधानमंत्री बनना है। जब एक व्यक्ति समाज के लिए अपना सुख त्यागता है, तभी वह आंदोलन बनता है। शिक्षा और संगठन ही सबसे बड़ा हथियार है। किसी भी सामाजिक बदलाव के लिए, किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही सच्चा राष्ट्र धर्म है। संविधान में विश्वास रखो, क्योंकि यही सबसे बड़ा शस्त्र है इस लोकतंत्र में। दोस्तों, आजाद एक नाम नहीं, ब्रांड बन चुका है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड अवनीश विद बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तब तक के लिए मैं अवनीश कुमार आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। नमो बुद्धा जय।